हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में, कि इंटरेस्ट क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, और हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या फिर डिविडेंड लेना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं और किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है ये समझते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पर अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो कॉलम मैंने बनाए हैं, और यहाँ पर जो दो कॉलम है वो उसमें से एक कॉलम इंटरेस्ट का है और एक कॉलम डिविडेंड का है। तो हमें इंटरेस्ट किस चीज़ पे मिलता है? तो हमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो हमारे फ़िक्स डिपॉज़िट पे मिलता है, यानी कि एफडी पर। जो हम बैंक में एफडी करवाते हैं उस पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और हम जो कोई शेयर ख़रीदते हैं या फिर शेयर किसी भी कंपनी के हमारे पास होते हैं तो उस पे हमें डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक डिफरेंस हो गया दोनों में। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो बैंक को देना मैंडेटरी होता है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में अपना एफडी करवाया है, तो बैंक को फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, बैंक को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, बैंक आपको ज़रूरी है कि बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। ये बैंक ये नहीं कह सकता कि आज हमें इस साल लॉस हुआ है तो हम अपना जो है इंटरेस्ट नहीं देंगे। बैंक को फ़ायदा हो या फिर नुकसान हो, ये मैंडेटरी है कि बैंक को इंटरेस्ट कस्टमर्स को देना ही देना है। ठीक है, लेकिन कंपनी में ये नहीं होता। कंपनी में प्रोमोटर्स की मर्ज़ी होती है, यानी कि कंपनी में जो भी लोग होते हैं, जो भी हेड होते हैं यानी प्रमोटर्स, तो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि हम जो लोग होते हैं छोटे लोग, मतलब कि शेयर होल्डर्स, तो कंपनी की मर्ज़ी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर के बदले डिविडेंड दें या फिर ना दें। तो यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, और जो हम इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे टैक्सेबल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से उस पर हमें टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम जब शेयर में पैसे लगाते हैं और शेयर के बदले जो हमें डिविडेंड मिलता है या फिर हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ती है, उससे हमें जो पैसे अर्न होते हैं उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। और एक डिफरेंस और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा अगर आप अर्न करते हैं डिविडेंड, अगर किसी भी कंपनी में आप 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड अर्न करते हैं तो 10 लाख के ऊपर आपको 10% का, ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख के ऊपर आपको 10% का जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर यह है कि 10 लाख का मिनिमम मैक्सिमम है कि आप 10 लाख रुपए अर्न करते हैं। अगर 10 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा अर्न करते हैं तो आपको 1 रुपये पर, 10 लाख पर नहीं, आपको 1 रुपये पर टैक्स पे करना पड़ेगा। उससे आप अपनी आगे की लिमिट बढ़ा सकते हैं। 10 लाख के ऊपर 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, या फिर 20 लाख हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कितने भी रुपए कमाते हैं, 1000 2000, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड का एक जो बेसिक अंतर होता है वो। ठीक है, तो एक और मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कंपनी, आपने बैंक में पैसे विड्रॉ कराएं। मैं एक दूसरे पेज पे बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो ईयर चालू होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और यहाँ पर 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, तो आपके बैंक ने शुरुआत में बोला कि आप जितना भी एफडी करवाएंगे उस पर आपको 7% का पूरे साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और फिर बैंक बीच में कहती है कि आपको अब 7% का इंटरेस्ट नहीं, आपको केवल मान लीजिए कि 6 महीने के बाद बैंक कहता है कि आपको अब से सिर्फ 5% पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या, इसमें आपको नुकसान हो सकता है, आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है कि आपको अगर बैंक ने शुरुआत में बोला है, यानी कि ईयर 1 अप्रैल के दिन बोला है कि आपको जो है 7% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो होल ईयर आपके लिए 7% ही होगा। और मिडल में यहाँ पर कंपनी कहती है, मतलब बैंक कहता है कि आपको अब 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी, मतलब 6 महीने के बाद
जो भी यहाँ पर व्यक्ति अपना फ़िक्स डिपॉज़िट करवाएगा तो उसको 7% नहीं, उसको 5% दिया जाएगा। मेरा मतलब ये है कि देखिए, शुरुआत में अगर आपने यहाँ पर बैंक में पैसे जमा कराए तो आपको पूरे साल के लिए 7% दिया जाएगा। लेकिन अगर बीच में कोई बंदा आके कहता है कि मुझे भी एफडी करवाना है, तो उस बंदे के लिए अगर कंपनी ने 6 महीने बाद यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम अब हम अपने एफडी पर इंटरेस्ट 5% देंगे, तो यहाँ पर अब जो बीच में जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट जमा करवाएंगे यहाँ से इसके बाद इस महीने से आगे तक के, तो उनको सिर्फ 5% पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन जिसने बोलने से पहले, यानी कि अनाउंसमेंट से पहले जिसने भी जमा करवाए होंगे पैसे, उनको 7% ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि बैंक कभी आपके फ़िक्स डिपॉज़िट करवाने के बाद नहीं अपने जो इंटरेस्ट का रेट है वो बढ़ा या फिर घटा नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने जितने पे करवाया है उतना ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स और बाकी जितने भी LTCG ये सब लोग होते हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं उन सभी के एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो डिफरेंस था वो इंटरेस्ट और डिविडेंड का आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।